देखिए हम पढ़ रहे थे फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। उसी को आगे करते हुए नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है। एक इनफाइनाइट लेंथ का एक कंडक्टर है जिसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। और एक कोई दूसरा कंडक्टर है जो यहां से इस तरह से प्लेस्ड है, लेंथ जिसकी L है, ठीक है। ये L लेंथ का एक कंडक्टर है, ठीक। और इसने इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ थीटा एंगल बनाया है, ओके। इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो I2 है, और यहां से यहां तक की ये जो डिस्टेंस है ये A है, ठीक है। आपको क्या बताना है कि फोर्स कितना लगता है। क्वेश्चन ये है यहां पे, फाइंड द फोर्स ऑन कंडक्टर, ठीक है। तो ये कंडक्टर जो इस तरह रखा हुआ है इसमें फील्ड क्या है, यहाँ फील्ड कुछ अलग है, यहाँ कुछ अलग है, यहाँ कुछ अलग, मीन्स ऐसे बढ़ेंगे तो फील्ड वेरिएबल है ना। तो फिर से हमें एक इंटीग्रेशन मेथड ही चूज करना पड़ेगा इसके लिए, क्या, फील्ड निकालने के लिए, ठीक है। उसके लिए क्या करें, यहाँ से किसी डिस्टेंस x पे एक छोटा सा dx एलिमेंट कंसिडर करते हैं और उसके ऊपर फोर्स निकालते हैं और फिर उसको क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। तो इस पे फोर्स निकालने के लिए क्या करना होगा हमें, देखिए हमें चाहिए इस जगह पे फील्ड कितना होगा, मतलब यहाँ पे, यहाँ से तो मुझे ये डिस्टेंस चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक तो A है, मुझे ये और चाहिए, समझ रहे ना। तो ये x है, ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगी x कोस थीटा, यहां से यहां तक क्या हो जाएगी x कोस थीटा, ठीक है। तो मेरे पास जो डिस्टेंस बनी ये टोटल यहां से यहां तक ये हो जाएगी a प्लस एक्स कॉस थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड एट, पहले तो मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। फिर इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से छोटे से कंडक्टर पे यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा वो निकालेंगे, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो फील्ड क्या होगा, यहाँ पे पोजीशन A दे देते हैं, इसका नाम ये A पोजीशन है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड एट A। इनफाइनाइट वायर है तो होगा म्यू नॉट I बाई 2 पाई R होता है ना, तो 2 पाई R के जगह आ जाएगा म्यू नॉट 2 पाई A प्लस एक्स कॉस थीटा। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया इस पॉइंट पे, ठीक है। अच्छा, इस कंडक्टर पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, L इधर लेंगे, करंट इस डायरेक्शन में, तो L क्रॉस B, B किधर है, परपेंडिकुलर इनवार्ड ही होगा ना, देख लीजिए परपेंडिकुलर इनवार्ड पाम रूल से, तो L क्रॉस B इस डायरेक्शन में ये फोर्स लगने वाला है इसके ऊपर, ठीक है। और फोर्स का फॉर्मूला होता है ILB साइन थीटा, है ना। और थीटा यहाँ पे क्या है, फोर्स का फॉर्मूला होता है ILB
साइन थीटा बट थीटा यहाँ पे क्या है 90 डिग्री। देखिए इस प्लेन में कंडक्टर है और फील्ड इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो क्या हो गया एंगल 90 डिग्री। ओके, तो बचेगा क्या फोर्स, ILB बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो पहले हम स्मॉल फोर्स निकालेंगे छोटे से लेंथ पे। करंट कितना, करंट I2 है, लेंथ dx है ना। फॉर्मूला देखिए भाई, हमें फिलहाल इस dx के लेंथ पे ही फोर्स निकालना, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो dx वाली जगह पे फील्ड कितना है, मैंने माना b है, लेंथ l की जगह क्या हो गया dx और करंट I2 है, तो b की वैल्यू क्या है, ये रहा म्यू नॉट। अच्छा ये यहाँ पे ना I1 आएगा, I1 करंट फ्लो कर रहा है ना इसमें, तो म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई a प्लस एक्स कॉस थीटा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, टोटल फोर्स ऑन होल कंडक्टर, कंप्लीट कंडक्टर पे कितना फोर्स लगेगा वो निकालना है। तो इंटीग्रेट कर देंगे उस इक्वेशन को, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे भाई, इसको हम 0 से L। देखिए हमारा जो x है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसके एक एंड से स्टार्ट हुआ है कंडक्टर के और दूसरे एंड तक गया है, तो 0 से L तक। ओके, इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन या अबव इक्वेशन integrating above equation from x equal to 0 to x equal to L, तो फोर्स टोटल dF से क्या हो गया F, जो भी कांस्टेंट है उनको बाहर रख लेंगे इंटीग्रेशन से, म्यू नॉट I1 I2 2 पाई, ये इसमें x आ रहा है तो ये कांस्टेंट नहीं है, 0 to L। ठीक है, 1 बाई a प्लस एक्स कॉस थीटा dx। ठीक है, एक रूल होता है कि अगर इसका डिफरेंशिएशन यहाँ है तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ दिस। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ x के रिस्पेक्ट में तो आएगा 0 प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा, थीटा कॉन्स्टेंट है ना, तो इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन आया कॉस थीटा। तो अगर यहाँ देखो तो कॉस थीटा नहीं है, तो कॉस थीटा को यहाँ मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ डिवाइड कर देते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखिए जैसे 1 बाई एक्स का आप क्या लिखते हैं, log x ना, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और 1 बाई एक्स ऊपर 1 ही तो है, तो म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई कॉस ऑफ थीटा ln ऑफ, मीन्स नेचुरल लॉग। इंटीग्रेशन में जो हम लॉग लेते हैं तो वो नेचुरल लॉग ही आता है इंटीग्रेशन। ठीक है, a प्लस एक्स कॉस थीटा 0 टू L, a प्लस एक्स कॉस थीटा 0 टू L। ठीक है, इसमें लिमिट पुट कर देंगे हम किसकी, 0 टू L वाली, इसके अंदर लिमिट पुट करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। तो F हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई कॉस थीटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ln ऑफ a प्लस एल कोस थीटा, x की जगह क्या पुट करना हमें l, तो ln a प्लस एल कॉस थीटा माइनस
और इसकी जगह x की जगह हम क्या पुट करेंगे 0, तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी 0, तो माइनस ln ऑफ a। ठीक है, मीन्स जो f आएगा वो क्या आएगा म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई कॉस ऑफ थीटा। ये log ऑफ m माइनस log ऑफ n है, इसको m बाई n लिख सकते हैं, a प्लस एल कॉस थीटा बाई a। ये फोर्स आ गया है। इस तरह की सिचुएशन में अगर कोई कंडक्टर रखा हुआ है तो इसके ऊपर इतना फोर्स लगेगा। क्लियर, समझ आया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रेल प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसमें क्या करना है, देखो अगर फोर्स लगता है किसी कंडक्टर पे तो उसका कुछ कंडक्टर का मास होगा, उसमें फिर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो बट यहाँ पे एक सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे वो कंडक्टर इजीली मूव कर सके। ठीक, तो देखो यहाँ से ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है यहाँ पे। ठीक, यहाँ एक सर्किट है कुछ इस तरह से, एक बैटरी उसमें लगी हुई है। ठीक है, ये जो एंड है सर्किट के, यहाँ से रेल्स हैं। ये रेल्स आप समझ होंगे, पटरी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, रेल्स। अब ये सर्किट कंप्लीट नहीं है। अच्छा, यहाँ जो बैटरी है वो V वोल्ट की है, इसका रेजिस्टेंस ये स्मॉल r है। अब ये सर्किट कंप्लीट नहीं है, इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, एक मेटेलिक रॉड, एक कंडक्टर लेते हैं, जो यहाँ से यहाँ पे हम उसको रख देते हैं इन रेल्स के ऊपर। ये वाला एंड जब इसके साथ कनेक्ट होगा, और ये रेल्स भी हमारे पास क्या है, मेटालिक हैं, मेटालिक रेल्स, पटरियां। ठीक है ना, लेकिन ये रेजिस्टेंस लेस है। रेजिस्टेंस लेस मतलब इनका अपना रेजिस्टेंस नहीं है। ये जो रेल्स हैं मेटालिक, अभी हम इनका रेजिस्टेंस क्या लेके चल रहे हैं, 0 रेजिस्टेंस लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो मेटालिक रोड हमने रखी है, ये इस मेटालिक रोड का जो रेजिस्टेंस है वो L है, और इसकी जो रेजिस्टेंस है वो R है, और रेजिस्टेंस इसकी लेंथ है वो L है। ठीक, अब अगर इस कंडक्टर पे अगर फोर्स लगे तो ऑब्वियस है ये मूव करेगा। ठीक है, और मूव करेगा तो किस एक्सेलरेशन से ये मूव करेगा, इसमें एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अभी ये रेस्ट में फिर मोशन में आ जाएगा। तो हम क्या करें, इसमें देखिए L क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। हेयर L इज द लेंथ ऑफ मेटालिक रोड, ये कह सकते हैं, या मेटालिक कंडक्टर। स्मॉल m क्या है, मास ऑफ द रोड, ये है ये वाला मेटालिक रॉड, या मेटालिक जिसको हम कंडक्टर बोल सकते हैं। ठीक है, मास ऑफ द रॉड। ठीक, और ये कैपिटल R उसका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ रॉड। हम रोड का रेजिस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन ये जो रेल्स हैं उनका रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं कर रहे हैं। राइट, ओके। तो आप देखते हैं इसके ऊपर, इसमें कितना करंट फ्लो करेगा, पहले तो हम ये देखते हैं। अगर ये यहाँ पे है तो R रेजिस्टेंस ये, और सर्किट में R कैपिटल इस रोड का, इसके अलावा इनका कोई रेजिस्टेंस है नहीं। अगर इस पे फोर्स लगा और ये मूव करके, ये रोड मूव करके अगर यहाँ भी पहुँच गई है तो ये इंक्लूड हो गया सर्किट में, लेकिन इनका अपना रेजिस्टेंस नहीं है रेल्स का, तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहने वाला है। तो हमारे पास जो करंट है वो कितना हो जाएगा, करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, करंट फ्लोइंग
इन द सर्किट I इज इक्वल टू V बाई आर प्लस आर। जो नेट पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल सर्किट में लगा है वो, और जो नेट रेजिस्टेंस हमारे पास है वो, ठीक है, V बाई आर प्लस आर। ओके, अब यहाँ से देखिए कि एक्सेलरेशन फोर्स कितना होगा पहले तो। फोर्स, एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स बाई मास। फोर्स कितना होगा, ILB साइन थीटा। आई निकालिए, एल हमें दिया हुआ है, बी हमें पता है बी है, साइन थीटा। थीटा क्या है, देखो फील्ड अंदर की तरफ है, कंडक्टर ऐसे है, 90 डिग्री है, तो थीटा क्या है यहाँ पे 90 डिग्री है, तो एफ क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा ILB। तो एफ बन गया, आई क्या है हमारे पास भाई इसमें, ये रहा V बाई आर प्लस आर, साथ में L और साथ में B। बस यही फोर्स लगेगा किस पे, इस कंडक्टर के ऊपर। ये जो मेटालिक रोड या मेटालिक कंडक्टर L लेंथ का है, इस पे यही वाला फोर्स लगने वाला है, ठीक है, VLB बाई आर प्लस आर। अगर फोर्स निकल गया तो ईजिली हम इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कितना होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड। और क्वेश्चन इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये है कि फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो फोर्स निकल गया, मास कितना है उस कंडक्टर का, उस रोड का, m है, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कितना हो जाएगा भाई, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड कितना हो जाएगा, A इज इक्वल टू एफ बाई एम। एफ इज व्हाट, V, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, एफ बाई एम, न्यूटन सेकेंड लॉ, एफ इज इक्वल टू एम ई, पता ही हमें एम ए, ठीक है। तो एफ बाई एम, एफ क्या है, VLB बाई आर प्लस आर, और साथ में डिवाइड बाई m। तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया VLB बाई m इंटू आर प्लस आर। इस मेटालिक रोड में ये वाला एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होगा, ठीक है। ये सिचुएशन क्या थी, व्हेन रेल्स आर रेजिस्टेंसलेस, ठीक है, नॉट, यहां पे लिख सकते हैं क्या, when rails are resistanceless, when rails are रेजिस्टेंसलेस। ये सिचुएशन तब की है कि रेल्स का अपना कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तब की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। अगर इनका रेजिस्टेंस होगा तो क्या करेंगे वो हम नेक्स्ट जो हमारी प्रॉब्लम है उसमें देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सिचुएशन में क्या है, देखिए ऐसा पहले वाला कुछ आपको दिख रहा होगा, लेकिन यहां पे अब की बार क्या है, लैम्डा ओम पर मीटर इज द रेजिस्टेंस ऑफ रेल्स। ये जो रेल्स है ना, इनका अपना रेजिस्टेंस है ऊपर नीचे दोनों, कि लैम्डा ओम पर मीटर। जितना ये आगे चलेगी, ये फोर्स लगेगा कंडक्टर पे, उतना आगे चलेगा, जितना आगे चलेगा इनका अपना रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि अब पहले ये यहाँ था, उसके बाद ये यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो ये वाला भी इंक्लूड हो गया ना इसके अंदर, ठीक है। तो लैम्डा ओम पर मीटर, तो मान लो ये यहाँ से इतनी दूर आ चुका है x, तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर क्या होगा एक्सेलरेशन भाई। देखो सीधा डायरेक्ट फार्मूला हमारा क्या था, अभी हमने निकाला था, एक्सेलरेशन का फार्मूला था एज, एक्सेलरेशन था VLB बाई आर प्लस आर इंटू एम, है ना। तो इसमें बदला क्या है, कुछ भी नहीं बदला इसके अंदर। देखिए इन दिस प्रॉब्लम A इज इक्वल टू V है, LB L है, B है, V यहाँ पे ये पोटेंशियल, ठीक।
आर ये है, आर ये है, ये भी कांस्टेंट है, ठीक है, आर प्लस आर प्लस एक्स्ट्रा क्या है, यहां तक आते आते इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, लैम्डा इंटू एक्स, इसका भी कितना हो गया, लैम्डा इंटू एक्स, और ये सीरीज में है, देखो ये सीरीज में है, मतलब ये x चल गया, यूनिट लेंथ का लैम्डा हूं मैं, तो x लेंथ का क्या होगा, लैम्डा इंटू एक्स, तो लैम्डा एक्स इसका और लैम्डा एक्स इसका दोनों ऐड हो गए इसके अंदर, 2 लैम्डा एक्स, समझ गए ना भाई। पहले तो ये जो अब कंडक्टर ना यहाँ पे है फिलहाल ऐसे, ये तो इसका मतलब है सर्किट यहाँ से यहाँ तक ये सारा इन्वॉल्व है, पर पहले इनका रेजिस्टेंस हमने कंसिडर नहीं किया था, रेजिस्टेंस 0 लिया था, तो वहाँ पे R प्लस आर ही रह गया कांस्टेंट। लेकिन इस केस में क्या है कि R जो है इसका भी कुछ रेजिस्टेंस R प्लस आर के साथ, वो कितना होगा, अगर यूनिट लेंथ का लैम्डा होता है ना, यूनिट लेंथ का लैम्डा होता है, तो एक्स लेंथ का कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे लैम्डा एक्स इसका और लैम्डा एक्स इसका टोटल 2 प्लस लैम्डा एक्स हो गया, ये एक्सेलरेशन आ गया। बट हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे एक्स इंक्रीज करेगा वैसे वैसे एक्सेलरेशन क्या करेगा, डिक्रीज करता जाएगा। एज एक्स इंक्रीज मीन्स कांस्टेंट नहीं है, एक्स इंक्रीजेज ए will go on decrease, will go on decrease मीन्स यहाँ पिछले वाले केस में वेरिएबल कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ गया था ना, आर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये सारे कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट। कंडीशन ये थी कि जो रेल्स हैं इनका रेजिस्टेंस नहीं है, और ये रेल्स ना फ्रिक्शन लेस भी होंगी भाई, ये भी हम पिछले वाले में भी ध्यान दें, फ्रिक्शन लेस होंगी ये, ठीक है, इनका कोई अपना फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन होते ही तो फिर इसमें और भी फोर्स आ जाता है, लेकिन फिलहाल सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, ये वाला, ठीक। तो ये डिक्रीज होता जाएगा। इसको अगर थोड़ा सा और आगे सोल्व करना चाहें वेलोसिटी वगैरह की फॉर्म में तो भी कर सकते हैं। एक्सेलरेशन होता है dv/dt वेलोसिटी, मैं इसको dx से मल्टीप्लाई कर दूं, dx से डिवाइड कर दूं, तो ये आ जाएगा, देखो dx/dt, dx/dt v, dv/dx, ये वाला d, ये वाला dx, ठीक है, और v dva, यहां से आ गया देखो v dv इज इक्वल टू a dx, क्लियर। अब मतलब इस पर्टिकुलर जगह पे जाके इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसको इंटीग्रेट कर दें, a की वैल्यू देखो 0 से x तक इसको इंटीग्रेट कर देते हैं हम, ठीक है, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन v²/2 dv, मतलब वेलोसिटी 0 से v हो जाएगी इसकी। भाई पहले वेलोसिटी कितनी थी जब ये यहाँ पे था, तो 0, अब कुछ ना कुछ तो होगी ना, मैंने कहा v, तो 0 से v तो वेलोसिटी चेंज होगी, और डिस्टेंस यहाँ कितनी थी 0, यहाँ कितनी होगी x, ठीक, तो 0 से x, तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये रही VLB कांस्टेंट है, बाहर रख लिया, 0 to x, a की जगह पुट कर रहे हैं हम ये वाला, और ये आ जाएगा 1/r प्लस 2 लैम्डा x dx, ये वाला dx, VLB इसका ये बाहर आ गया, कांस्टेंट था, ये वाली टर्म अंदर, x जिसमें है वो क्या होगा, वेरिएबल होगा, ठीक है। तो यहां से हमारे पास आ गया, एक मिनट भाई सॉरी, ये ना dv तो हट जाएगा ना, जब v का इंटीग्रेशन करेंगे dv के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा v²/2, और जब लिमिट पुट करेंगे तो 0 से v है तो v²/2 ही रहेगा, ठीक है। तो यहां से आ गया VLB, और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा भाई, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं x के रिस्पेक्ट में, तो r 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये वाला 2 लैम्डा x, अगर मैं बात करूं 2 लैम्डा x की, तो इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या आएगा बताओ आप, 2 लैम्डा ही आएगा ना, पिछले वाले जो केस था उसी की तरह से हमें इसको भी कर लेना है, ठीक है भाई। इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आएगा 2 लैम्डा, तो 2 लैम्डा यहाँ होना चाहिए ना, तो 2 लैम्डा यहाँ लगा दिया, यहाँ था नहीं तो मैंने नीचे और लगा दिया, तो कहने का मतलब यहाँ 2 लैम्डा आ गया, और इसका इंटीग्रेशन आ गया ln ऑफ r प्लस 2 लैम्डा x, लिमिट 0 to x, ये आ गया v²/2, अच्छा ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है।
तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया वी एल बी बाई लेमडा। अगर मैं इसमें x पुट करता हूँ तो ये तो x ही रहेगा। फिर इसमें अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो यहाँ पे 0, तो ये आएगा r प्लस में। कहने का मतलब ln ऑफ r प्लस 2 लेमडा x बाई r प्लस r। इस जगह पे अगर v स्क्वायर है तो इधर लाके इसको रूट बना लेंगे। अगर हम किसी डिस्टेंस x पे ये पता करना चाहते हैं कि इसकी स्पीड क्या होगी, तो वो स्पीड इसकी इतनी होगी v स्क्वायर, मतलब v इज इक्वल टू अंडर द रूट दिस। ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस चेंज होगा तो करंट चेंज होगा तो फोर्स भी चेंज होगा। तो x के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन क्या करेगा, वेरी करेगा, x के साथ डिक्रीज करता हुआ चला जाएगा। क्लियर। तो ये हमारे पास कुछ फोर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे।